नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप लोगों का भारतीय इतिहास की क्लास में। आज हम इस क्लास में आपके राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम गांधी युग की बात कर रहे थे, गांधी जी के योगदान की बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान क्या रहा। अब इसी आपके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि गांधी जी ने अपने 3 क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व सफलतम रूप से किया। सफलतम रूप से करने के पश्चात आपके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश की पृष्ठभूमि गांधी जी की यहाँ पर तैयार होती है। उसी को हम आपके यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, गांधी युग। गांधी युग जो कि आपके 1919 से लेकर के 1947 ईस्वी तक है। अब 1919 से हमने गांधी युग की चर्चा क्यों की है, जबकि गांधी जी तो 1915 में ही 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश आपके 1919 ईस्वी में हुआ है। हुआ क्या था घटनाक्रम कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी का गठन किया जाता है, जिसको ये रिपोर्ट देनी थी कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उन बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को किस प्रकार से कुचला जाए, किस प्रकार से रोका जाए, वो आपकी रिपोर्ट देनी थी। इसी सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्रीय विधायिका के द्वारा 13 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट पारित किया है? रॉलेट एक्ट। तो देखिएगा, 1917 ईस्वी किसका गठन है? सेडिशन कमेटी का गठन है। सेडिशन कमेटी का गठन। इसके अध्यक्ष कौन हैं? अध्यक्ष रहे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट आपके इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसका आपके उद्देश्य क्या था? भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना। गतिविधियों को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बारे में आपके इसको सिफारिश करनी थी। किसको? सेडिशन कमेटी को। इस सेडिशन कमेटी ने जो आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस सेडिशन कमेटी ने जो रिपोर्ट आपके प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के ऊपर आपके किसके द्वारा? केंद्रीय विधायिका ने, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट पारित किया गया है? रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। और कब आपके पारित किया है? 13 मार्च 1919 को। 1919 ईस्वी को आपके रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अब रॉलेट एक्ट को आपके देखिए, ये एक्ट ऐसा था कि इसमें किसी भी व्यक्ति को कितनी भी अवधि तक बगैर कारण बताए निरुद्ध रखा जा सकता था। ठीक है। इस एक्ट को मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा। और उधर से गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी के द्वारा इसे आपके क्या कहा गया है?
काला कानून कहा गया है कि ये भाई भारत के इतिहास में आपके एक धब्बे के रूप में जाना जाएगा, काला कानून कहा। गांधी जी ने आपके रॉलेट एक्ट के विरोध का निर्णय लिया, रॉलेट एक्ट के विरोध का निर्णय लिया कि भाई इस एक्ट का विरोध किया जाएगा, और विरोध के लिए आपके इन्होंने विरोध का निर्णय लिया और इसके लिए किसकी सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी, सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी। इस सत्याग्रह सभा की स्थापना जो गांधी जी ने की है, इस सत्याग्रह सभा के अगर सदस्यों को देखा जाए तो जमुना दास हैं, द्वारिका दास हैं। तो देखिए सत्याग्रह सभा के सदस्यों में नाम आते हैं जमुना दास, द्वारिका दास, शंकरलाल बैंकर, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, उमर सोमानी और बीजी हार्डिमन, बीजी हार्डिमन। ये आपके किसके सदस्य थे? सत्याग्रह सभा के सदस्य थे। अब देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का आपके गांधी जी के द्वारा क्या किया गया है, यहां गठन किया गया है। और इस सत्याग्रह सभा के सदस्यों में हमने नाम लिए जमुना दास, द्वारिका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्डिमन का। लेकिन कुछ उदारवादी सदस्यों के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में किए जा रहे सत्याग्रह का विरोध भी किया गया। इसका आपके विरोध किनके द्वारा? कुछ उदारवादी नेताओं के द्वारा विरोध किया गया है। विरोध किन्होंने किया था? उदारवादी नेताओं ने। विरोध आपके किनका है? उदारवादियों का। और इन उदारवादी नेताओं में जिनके द्वारा आपके विरोध किया जा रहा है, इन विरोध करने वाले नेताओं में नाम आते हैं एक तो तेज बहादुर सप्रू का, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसका विरोध किया गया है। एनी बिसेंट का, एनी बिसेंट ने भी आपके इसका विरोध किया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भी इसका विरोध किया गया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, एनी बिसेंट हुई, तेज बहादुर सप्रू हुए या श्रीनिवास शास्त्री हुए, इनके द्वारा आपके इसका विरोध किया जाता है। किसका? रॉलेट सत्याग्रह का। श्रीनिवास शास्त्री ये आपके कैसे हैं? ये उदारवादी नेता हैं जिनके द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया जाता है कि भाई गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सत्याग्रह क्यों चला रहे हैं। अब देखिए इस सत्याग्रह सभा के द्वारा क्या किया जाता है? इस सत्याग्रह सभा के द्वारा 6 अप्रैल का दिन, 6 अप्रैल 1919 का दिन हड़तालों का आयोजन। हड़तालों के आयोजन के लिए आपके कौन सा दिन तय किया गया कि भाई 6 अप्रैल 1919 के दिन हम आपके हड़तालों का आयोजन करेंगे पूरे भारत में। इस आपके दौरान जब हड़तालों का आयोजन किया गया तो आपके क्या हुआ, कुछ जगह पर हिंसक घटनाएं भी हो जाती हैं। भाई बड़ा आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है और पहली बार आपके ऐसा कोई सार्वजनिक आंदोलन गांधी जी के द्वारा आपके किया जा रहा है राष्ट्रीय रूप से, ठीक है। तो यहां पर आपके हड़तालों का आयोजन हुआ तो कुछ हिंसक घटनाएं यहां पर हुई, कुछ हिंसक घटनाएं। अब इन हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी का दिल्ली और आपके पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है। गांधी जी का दिल्ली व पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाता है।
गांधी जी का प्रवेश निषिद्ध कर दिया क्योंकि हिंसक घटनाएं आपके फैल रही थी कि भाई गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में प्रवेश ना करने दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी का, आपके देखिए, गांधी जी द्वारा दिल्ली में प्रवेश का प्रयास, गांधी जी ने दिल्ली प्रवेश किया तो आपकी सरकार ने क्या कर लिया, इन्हें गिरफ्तार, सरकार के द्वारा इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के विरोध में आपके जनविरोध उठ खड़ा हुआ कि भाई छोड़ो गांधी जी को। जब जनविरोध हुआ तो आपके इनको बंबई ले जाकर के रिहा कर दिया गया, बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया, दूर ले जाकर के छोड़ा आपके, ताकि आपके सरकार को इतना मौका मिल सके कि भाई कि इस विरोध को सरकार के द्वारा दबाया जा सके। तो यहाँ बात हम इतनी कर रहे हैं कि भाई सेडिशन कमेटी का गठन कर दिया था 1917 में, जिसको आपके क्रांतिकारी मूवमेंट को कुचलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप सिफारिश कीजिए कि क्रांतिकारी मूवमेंट को किस प्रकार से कुचला जाए। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उस पर केंद्रीय विधायिका के द्वारा 13 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित कर दिया, जो आपके बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। गांधी जी ने भी आपके क्या किया, इसे काले कानून की संज्ञा देते हुए रॉलेट सत्याग्रह की घोषणा की और सत्याग्रह सभा का गठन किया। इस सत्याग्रह सभा में आपके क्या था कि भाई जमनादास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी और बीजी हार्डिमन जैसे सदस्य थे। लेकिन गांधी जी के द्वारा जो आपके आंदोलन किया जा रहा था या रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा था, इसका कुछ उदारवादी नेताओं ने विरोध किया और भारतीयों ने विरोध किया। इसलिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि उदारवादी नेता जो विरोध करने वाले हैं उनमें कौन कौन हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, एनी बेसेंट हैं, तेज बहादुर सप्रू हैं, श्रीनिवास शास्त्री हैं। इनके द्वारा आपके इस रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया गया। रॉलेट सत्याग्रह के तहत आपके 6 अप्रैल का दिन संपूर्ण भारतवर्ष में हड़तालों के आयोजन के लिए चुना गया कि भाई 6 अप्रैल को हम हड़ताल करेंगे। ठीक है। अब इन हड़तालों के दौरान कुछ स्थानों पर कुछ हिंसक घटनाएं भी हो गई, क्योंकि आपके इतने बड़े पैमाने पर जब कोई आंदोलन किया जाता है तो थोड़ी बहुत आपके हिंसा यहाँ पर होती है। अब उस हिंसा का आपके बहाना लेते हुए सरकार ने दिल्ली और पंजाब में गांधी जी का प्रवेश निषिद्ध कर दिया कि भाई दिल्ली और पंजाब में जहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह का प्रभाव ज़्यादा था कि यहाँ पर गांधी जी को प्रवेश नहीं करने दिया जाए। 9 अप्रैल को गांधी जी दिल्ली में प्रवेश का प्रयास करते हैं, उस समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जन विरोध को देखते हुए गांधी जी को मुक्त कर दिया जाता है। ये घटनाक्रम हमारा आपकी किसमें हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हम करें, जो कि इसी घटनाक्रम का आपके परिणाम है। हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध कहां पर था, पंजाब में। रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध आपके कहां पर था, पंजाब में। देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपके कौन सा हत्याकांड हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अब देखिए, यहां रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध अगर देखा जाए, देखिए इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनती है कि रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध था अमृतसर में, और अमृतसर कहां पर पड़ता है, पंजाब में। यहां पर आपके सर्वाधिक विरोध था। यहां आपके रॉलेट विरोधी रैली का नेतृत्व आपके कौन कर रहे थे, रॉलेट विरोधी रैली का नेतृत्व कर रहे थे 2 आपके कांग्रेस के नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू।
डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू किसका विरोध कर रहे थे? इस रॉलट विरोधी रैली का नेतृत्व कर रहे थे। इस कारण अब ये दोनों की दोनों क्या थे? कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य थे। कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य थे। कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, अब इन्होंने आपकी क्या किया? इनको सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। और गिरफ्तार कब कर लिया गया इन्हें? कि भाई 9 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को आपके जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, उसी समय 9 अप्रैल को आपके इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों की दोनों कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य के रूप में थे। ठीक है, अब इन दोनों नेताओं को आपके क्या किया गया? इस जब गिरफ्तार किया गया तो इस गिरफ्तारी का क्या किया गया? विरोध। और विरोध आपके कब हुआ है? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1919 को रैली, विरोध रैली का आयोजन किया। इस रैली पर आपके क्या चला दी गई? अंग्रेज सरकार के द्वारा गोलियां चला दी गई। अंग्रेज सरकार के द्वारा आपके क्या चलवा दी गई? गोलियां चला दी गई, जो कि आपके किसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी रैली? इन डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। जैसे ही आपके इन पर गोलियां चलाई गई, तो यहां पर देखिए, ये आपकी गोलियां चलाने की आपकी घटना कब की है? 10 अप्रैल की। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आपके एक आम सभा का आयोजन किया गया। हालांकि उस समय आपके अमृतसर में देखा जाए तो मार्शल लॉ लगा हुआ था। अमृतसर में उस समय मार्शल लॉ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आपके जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन इस समय हुआ। और इस आम सभा में करना क्या था? इसमें आपके इस गोलीकांड का विरोध करना था और आपके इनकी गिरफ्तारी का विरोध करना था। ठीक है, अब उस दिन बैसाखी का दिन था। बैसाखी का दिन था तो आसपास आपके मेला भी लगा हुआ था, तो आसपास के गांव से आए हुए लोग यहाँ पर आपके इस विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए, इस सभा की कार्यवाही को देखने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हो गए। जलियांवाला बाग में आपके एकत्रित हुए तो इस आम सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। गोली चलाई आपके, और किसके आदेश से चलाई गई? ये आदेश दिया जनरल डायर ने। उस समय अगर देखा जाए तो 2 डायर हैं। 2 डायर आपके कैसे? एक तो जनरल डायर हैं जो कि आपके यहाँ पर गोलीकांड का आदेश देते हैं, और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, माइकल ओडायर। कौन थे? माइकल ओडायर। वो आपके यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में थे। अब जैसे ही गोलियां चलाई गई, लगभग 1000 लोग आपके यहाँ पर शहीद हो गए। लगभग 1000 लोग आपके शहीद हो गए। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग की स्थिति ऐसी थी कि बीच में आपके एक कुआं था और एक छोटा सा गेट आपके निकलने के लिए था, और जिधर गेट था उधर आपकी पुलिस खड़ी हो गई, अंग्रेजी फौज आपके खड़ी हो गई जिसने गोलियां चलाई। ठीक है, तो लोगों को निकलने के लिए जगह नहीं मिली, भगदड़ मची। कुछ लोग आपकी सुरक्षा के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं में फिर इतने कूद गए कि वो आपके नीचे वाले वैसे ही आपके उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम आपके घटित हुआ। लेकिन इन शहीदों का जो सरकारी आंकड़ा आपके यहाँ पर जारी किया गया कि भाई कितने आपके यहाँ पर डेथें हुई थी, तो सरकारी आंकड़ा यहाँ पर 379 का बताया गया। कितना बताया गया है? कि 379, 379 लोगों की आपकी मृत्यु हुई है। ये सरकारी आंकड़े में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड का आपके क्या होना था? विरोध होना था। इसका विरोध होना था। अब इसका विरोध होना था तो विरोध में आपके 2 लोगों के नाम आते हैं। एक तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, रविंद्रनाथ टैगोर का। इन्होंने आपके अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसको लौटा दिया। नाइटहुड की उपाधि लौटाई।
ठीक है। और उधर आपके शंकर नायर नाम के जो आपके वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन शंकर नायर के द्वारा आपके वायसराय की कार्यकारिणी से इस विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया जाता है। विरोध स्वरूप आपकी क्या दे दिया, शंकर नायर ने आपके वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब इस विरोध के फलस्वरूप आपके क्या हुआ, जांच कमेटी का गठन हुआ। किसका गठन हुआ है, जांच कमेटी का। और जांच कमेटी में अगर देखा जाए तो इस कमेटी को हम आपकी किस नाम से, हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। हंटर आपके इस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। हंटर आपके इस कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसमें आपके देखा जाए तो चिमन लाल सीतलवाड़ हैं, सुल्तान अहमद हैं, रस्किन हैं, देखिए रस्किन हैं, जॉन बरो हैं, चिमन लाल सीतलवाड़ हैं, चिमन लाल सीतलवाड़ भी आपकी किस में शामिल थे, इस आपके हंटर कमेटी में शामिल थे। इसके अतिरिक्त टॉमस स्मिथ, जगत नारायण और राइक्स के नाम भी आते हैं। राइक्स, टॉमस स्मिथ, जगत नारायण। जगत नारायण ये आपके क्या थे, हंटर कमेटी के आपके सदस्य थे। ठीक है। तो जॉन बरो हो गए, रस्किन हो गए, चिमनलाल सीतलवाड़ हो गए, एक सुल्तान अहमद का नाम और आता है। किसका नाम आया, सुल्तान अहमद का। और हंटर आपके क्या हो गए, इसके हंटर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। हंटर क्या हो जाते हैं, इसके अध्यक्ष। इस आपके हंटर कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। उस रिपोर्ट में आपके क्या किया गया, रिपोर्ट में आपके जनरल डायर को आपके बरी कर दिया जाता है, लेकिन इसकी रिपोर्ट को आपके गांधी जी के द्वारा पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। गांधी जी ने आपके किसकी, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी जाती है कि भाई इसने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, ये तो आपके क्या है, सरकार आपके निर्लज्जता से इस आपके निर्लज्ज इस मामले को आपके लीपापोती कि इस मामले को आपके समाप्त करना चाहती है सरकार ही, क्योंकि आपके निर्लज्ज पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा आपकी किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा दी गई। और गांधी जी ने यहाँ पर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक जांच कमेटी का गठन कर दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस की जांच कमेटी का गठन कर दिया जाता है। इस आपके जांच कमेटी के विरोध में कांग्रेस की जांच कमेटी, जांच कमेटी, इस जांच कमेटी की बात करें तो आपके यहां पर देखिए अध्यक्ष आपके इसके कौन थे कि मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त आपके इसके सदस्यों में देखा जाए तो स्वयं मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू जो उदारवादी नेता हैं, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, तो देखिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो जांच कमेटी गठित की उसमें आपके तेज बहादुर सप्रू, C.R. दास, M.R. जयकर, बदरुद्दीन तैयबजी ऐसे लोग आपके शामिल थे। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू भी आपके इसमें शामिल थे। आप उनके नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, बदरुद्दीन तैयबजी,
तैयब जी और CR दास, ये कुछ लोग आपके किसमें शामिल थे कि जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई थी उसमें आपके शामिल थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें आपको देखने को मिलती है कि इसकी रिपोर्ट आए उससे पहले ही आपके क्या किया गया, इसके रिपोर्ट के आने से पहले सरकार ने एक बिल पारित किया जो इंडेमिनिटी बिल कहलाया, इंडेमिनिटी बिल कहलाया। और इस इंडेमिनिटी बिल के माध्यम से, इंडेमिनिटी बिल के माध्यम से डायर को आपके कहाँ पर भेज दिया, बर्खास्त करके डायर को आपके लंदन भेज दिया जाता है बर्खास्त करके, जहाँ इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपके ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। सोर्ड ऑफ ऑनर से आपके इसे सम्मानित किया जाता है, किसको, जनरल डायर। ठीक है, तो सरकार की मंशा आपके लीपापोती करने की थी, जो कि इसी से दिखाई दे जाती है कि भाई कि लीपापोती भी ये नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही जनरल डायर को सजा स्वरूप आपके इंग्लैंड भेज दिया जाता है और वहाँ आपके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है। और शेर कहने के कारण इसे आपके सोर्ड ऑफ ऑनर से भी आपके सम्मानित किया जाता है, किसको, इस आपके जो हंटर कमेंड वो जनरल डायर हैं इनको आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके कुछ चीज़ें हमें अलग अलग प्राप्त होती हैं। अलग अलग कैसे प्राप्त होती हैं कि एक तो जिस समय आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय ऊधम सिंह आपके जो कि क्रांतिकारी विचार रखते थे उस समय घटना स्थल पर मौजूद थे। ऊधम सिंह मौजूद थे तो उसी समय आपके ऊधम सिंह के द्वारा शपथ ली गई कि भाई मैं क्या करूँगा कि इस आपके जो जनरल डायर है इसकी आपके हत्या करूंगा, इसको आपके प्रतिशोध लूंगा इससे। और उसने लिया भी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन का जो कैक्सटन हॉल है, 13 मार्च 1940 को लंदन का जो कैक्सटन हॉल है, उस कैक्सटन हॉल में आपके उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी, जनरल डायर के भरोसे, दूसरे डायर की हत्या कर दी। ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मई 1940 ईस्वी में इन्हें आपके क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। मई 1940 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें आपके याद रखनी है, याद रखने लायक बात क्या है कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड में जहाँ हम एक अमूमन आंकड़ा स्थापित करते हैं वो 1000 शहीदों का करते हैं। सरकारी आंकड़ा हमें आपके 379 आपके आंकड़े देता है। वहीं आपके वहाँ पर देखा जाए कि भाई कि कितने लोगों की सूची लगी हुई है जलियांवाला बाग में, तो 388 लोगों की सूची है। 388 लोगों की सूची आपके कहाँ पर लगी हुई है, जलियांवाला बाग में आपके लगी हुई है। हालांकि मदन मोहन मालवीय इन आपके शहीदों की संख्या आपके लगभग 1300 बताते हैं। मदन मोहन मालवीय इन शहीदों की संख्या कितनी बताते हैं कि लगभग आपके 1300 की संख्या आपकी इनकी थी। वहीं स्वामी सहजानंद की अगर बात की जाए तो वो आपके इन शहीदों की संख्या 1500 बता के चलते हैं। मदन मोहन मालवीय तो कितनी बताते हैं, 1300, और आपके स्वामी सहजानंद हैं वो आपके जो कि आर्य समाज से रिलेटेड थे, उनके द्वारा इन सदस्यों की संख्या कितनी, वो शहीदों की संख्या 1500 आपके बताई जाती है कि वही 1500 लोग आपके यहाँ पर शहीद हुए थे। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात अमृतसर में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज भी अस्तित्व में आ जाती है। चमनदीप के नेतृत्व में आपके कौन सी फौज अस्तित्व में आई, डंडा फौज आपके अस्तित्व में आई गई कि भाई डंडा फौज के आपके जो झंडे हुआ करते थे उन आपके झंडों पर एक नारा लिखा हुआ रहता था कि भाई गांधी बाबा का आदेश है कि हमें अंग्रेज रूपी बंदरों को डंडे मार मार करके यहाँ से भगाना है। ये डंडा फौज का भी गठन आपके किसके, जलियांवाला बाग हत्याकांड के इर्द गिर्द आपके ये घटनाक्रम घूमता है, किसका, डंडा फौज का। ठीक है, एक बात और हम यहाँ पर आपके गौर करें आपसे कि आप ये देखिएगा कि 2013 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो डेविड कैमरून हुए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून हुए, उन्होंने आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड जो स्मारक बना हुआ है अमृतसर में उसकी यात्रा की। डेविड कैमरून के द्वारा आपके वहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए थे, उनको आपके गोलियां मार दी गई थी। ठीक है, 2013 ईस्वी की बात है, आपके कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो यहाँ आपके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 13 अप्रैल 1919 को हो गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके परिणाम किसका था कि स्वागत कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनकी जनता के साथ हुई आपके मुठभेड़ का परिणाम आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड को माना जाता है। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे मध्यम पड़ा, ठीक है, उस समय आपके ये दौर ही ऐसा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है इसलिए आपके क्या तय किया गया था कि भाई ऐसा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये तय किया गया कि भाई कि ऐसा है प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस आपकी सरकार का सहयोग करेगी। हालांकि पहले आपके किसने, मोहम्मद अली वो मुस्लिम लीग के द्वारा भी आपके कांग्रेस को सहयोग करने का वचन दिया गया था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश के द्वारा तुर्की के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत कर दी जाती है वैसे ही आपके जो भारतीय मुसलमान हैं वो आपके ब्रिटिश विरोधी होने लग जाते हैं। ठीक है ना, ब्रिटिश विरोधी होने लगते हैं और आपके इसका परिणाम किसके रूप में सामने आता है भाई, प्रथम विश्व युद्ध से मुस्लिम लीग है वो अपना समर्थन वापस कर लेती है। ठीक है, और तुर्की की खिलाफत की सुरक्षा के लिए इसी आपके मुस्लिम लीग के द्वारा या फिर अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के द्वारा आपके खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में कर दी जाती है। हालांकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो अतातुर्क के नाम से जाने जाते हैं, आधुनिक तुर्की के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, उन आपके मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा खिलाफत का अंत करते हुए जो आपके खलीफा है उसका अंत कर दिया गया और उनके साथ ही आपकी खिलाफत का मुद्दा भी बेमानी हो जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, इस आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर आपके गांधी युग के प्रारंभ में आपके घटनाक्रम यहाँ पर घटित होता है, गांधी युग के प्रारंभ में। ठीक है, तो अब आपके देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, इससे हम आपके किससे जुड़ जाते हैं, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आपके विशिष्ट आंदोलनों से जो कि जन आंदोलन की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाने योग्य हैं, उनके से आप कांग्रेस का जुड़ाव आपके यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपकी चर्चा करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। तब तक के लिए धन्यवाद।